सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम 3 से 4 वीडियो आप लोगों का इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर का करवा चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग ग्रामर सेक्शन यानी व्याकरण सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे और इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे। ठीक है, उसमें से आप लोगों का कुछ चैप्टर है, जैसे व्याकरण वाला चैप्टर है। एक चैप्टर आप लोगों का जैसे विलोम शब्द होता है, क्या होता है विलोम शब्द, उसके बारे में देखेंगे। वो विलोम शब्द का क्या क्या आएगा वो भी देखेंगे। उसके बाद पर्यायवाची शब्द देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुहावरे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक शुरू करते हैं। जैसे कि अब पहले है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द मतलब क्या, उल्टा शब्द जिसको बोला जाता है, जिसका मतलब उल्टा अर्थ होता है। जैसे अगर हम लोग बोल देंगे लाभ, तो लाभ का उल्टा क्या होगा, लाभ हो रहा है तो लाभ का उल्टा क्या होगा, हानि होगा। तो इसी को उल्टा शब्द बोला जाता है या विलोम शब्द बोला जाता है। प्रश्न कुछ भी तरह का हो सकता है, विलोम शब्द हो या विपरीत अर्थक शब्द हो या उल्टा शब्द हो। तो विलोम शब्द क्या है कि किसी शब्द को उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। तो अब देखिए हम कुछ विलोम शब्द लिए हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है शब्द और उसका विलोम है। जैसे वीर, वीर मतलब क्या होता है, साहस। तो साहस का उल्टा क्या हो जाएगा, डर यानी वीर। तो वीर का यहाँ पर कायर लिखे विलोम उल्टा शब्द। उसके बाद लाभ, जैसे कि हम उदाहरण बोले तो लाभ का विलोम क्या हो जाएगा, हानि। भक्षक, भक्षक का उल्टा क्या हो जाएगा, रक्षक। जीवित, जीवित का उल्टा क्या हो जाएगा, मृत। फिर नर, नर का उल्टा क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। उसके बाद आगे है यहाँ पर अनाथ, तो अनाथ का हो जाएगा सनाथ। परलय, तो परलय का हो जाएगा अप्रलय। जीवन, जीवन का उल्टा क्या होगा, मृत्यु। उदय, तो उदय का उल्टा क्या होगा, अस्त। फिर मोक्ष, मोक्ष का उल्टा क्या हो जाएगा, बंधन। फिर प्रेम, प्रेम का उल्टा क्या हो जाएगा, घृणा। फिर क्षमा, क्षमा का उल्टा हो जाएगा दंड। स्वतंत्र, स्वतंत्रता का विलोम हो जाएगा परतंत्र। पंडित, पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख। फिर यहाँ पर है कि नित्य, नित्य का विलोम शब्द हो जाएगा अनित्य। धरा का हो जाएगा गगन। देव का विलोम शब्द हो जाएगा दानव। तरुण का उल्टा शब्द हो जाएगा वृद्ध। तीव्र का विपरीत शब्द हो जाएगा मंद। जय का उल्टा शब्द हो जाएगा पराजय। जड़ का विपरीत शब्द होगा चेतन। जन्म का उल्टा क्या होगा, मरण होगा। गुप्त का उल्टा क्या होगा, प्रकट। गुण का उल्टा हो जाएगा दोष। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा यहाँ पर लिए है। जैसे कि यहाँ पर है कठोर, तो कठोर का होगा सरल। कुपुत्र का हो जाएगा सुपुत्र। अहिंसा का हो जाएगा हिंसा। शुभ का हो जाएगा शाम। रात का हो जाएगा दिन। सफल का हो जाएगा असफल। शीत का हो जाएगा ग्रीष्म। शत्रु का उल्टा हो जाएगा मित्र। शांति का उल्टा होगा अशांति। भलाई का उल्टा हो जाएगा बुराई। उसके बाद और भी बहुत सारा है, ये सब आसान आसान है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। जैसे अल्पायु का होगा दीर्घायु। साकार का होगा निराकार। सीधा का उल्टा होगा उल्टा। आप लोग वीडियो ही सुन लीजिए ना, मतलब पूरा वीडियो को देख लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे न्याय का क्या होगा, अन्याय। अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। पवित्र का हो जाएगा अपवित्र। दुर्भाग्य का हो जाएगा सौभाग्य। निर्मल का हो जाएगा मलिन। आज्ञा का उल्टा हो जाएगा अवज्ञा। सार्थक का उल्टा क्या होगा, निरर्थक। आदान का उल्टा होगा प्रदान। उपकार का उल्टा होगा अपकार। उसके बाद है सद्गुण, तो सद्गुण का उल्टा क्या होगा, दुर्गुण। चतुर का उल्टा होगा मूर्ख। नया का पुराना। उत्थान से पतन होगा। यश से अपयश। सज्जन का उल्टा होगा दुर्जन। नैतिक का उल्टा हो जाएगा अनैतिक। उसके बाद यहाँ पर है यहाँ पर निंदा, तो निंदा का उल्टा हो जाएगा स्तुति। एकता का उल्टा हो जाएगा अनेकता। आदि का उल्टा हो जाएगा अंत। अभिशाप का उल्टा हो जाएगा वरदान। अंधकार का उल्टा क्या होगा, प्रकाश। उदार का उल्टा हो जाएगा कृपण। कृति का उल्टा हो जाएगा अपकृति। स्वप्न का उल्टा हो जाएगा जागरण। सैव्य का हो जाएगा उल्टा असैव्य। संपत्ति का उल्टा हो जाएगा विपत्ति। सजीव का उल्टा हो जाएगा निर्जीव। शुभ का उल्टा हो जाएगा अशुभ। ठीक है, तो ये सब आप लोगों का उल्टा शब्द था। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर आगे है एक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द से भी आप लोग का आ सकता है। देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जिसका अर्थ एक ही होता है, मीनिंग एक ही होता है। जैसे हम लोग अग्नि को क्या बोलते हैं, आग भी बोलते हैं, और आँख को नेत्र भी बोलते हैं, तो जिसका मीनिंग सेम अर्थ होता है। तो पर्यायवाची शब्द क्या है, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे चंद्रमा है यहाँ पर, तो चंद्रमा का भी पर्यायवाची बहुत सारा होता है। परीक्षा में शायद इस तरह का भी पूछ सकता है कि चंद्रमा के 2 पर्यायवाची शब्दों को लिखिए या चंद्रमा के किन्हीं एक पर्यायवाची शब्दों को लिखिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग सब देख लेते हैं।
तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है देखिए, चंद्रमा को चंद्र भी कहा जाता है, चांद भी कहा जाता है, इंदु भी कहा जाता है, शशि कहा जाता है, रजनीश कहा जाता है और रजनीकर कहा जाता है। उसी तरह अग्नि को हम लोग क्या क्या कहते हैं, आग, अनल, पावक, वहनी। अमृत को क्या क्या कहते हैं, सम, अमी, पीयूष, अमीय। आँख को क्या क्या बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, नयन बोलते हैं। अंबर, अंबर मतलब आकाश, आकाश को क्या क्या बोलते हैं, नभ, गगन, आसमान, आकाश और शून्य भी बोला जाता है आकाश को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आम, आम को क्या क्या बोला जाता है, आम को बोला जाता है आम्र, सहकार, टपका, रसाल। ईश्वर, ईश्वर मतलब भगवान को क्या क्या बोला, भगवान भी बोल सकते हैं, प्रभु बोल सकते हैं, परमात्मा बोल सकते हैं, स्वामी बोल सकते हैं। इच्छा, इच्छा को क्या क्या बोल सकते हैं, कामना, अभिलाषा, चाह, लालसा। उपेक्षा, उपेक्षा को क्या क्या बोलते हैं, उपेक्षा को तिरस्कार, अवहेलना, अनादर। कमल को क्या क्या बोल सकते हैं, नीरज, पंकज, जलज। देखिए कमल को जलज क्यों बोला जाता है, क्योंकि जल में होते हैं, ठीक है, इसलिए जलज भी बोला जाता है। सूरज बोला जाता है पंकज को। उसके बाद आगे है किरण, किरण को क्या क्या बोलते हैं, किरण को बोला जाता है अंशु, कर, मर्ची, रेशम। किसान को बोला जाता है कृषक, खेतीहर, खेती में काम करते हैं क्षेत्रीय, कृषक। खोज, खोज यानी किसी चीज़ का आविष्कार करना, शोध करना, तो इसलिए खोज को बोला जाता है गवेषणा, आविष्कार, शोध, अन्वेषण। अश्व, अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा, तो अश्व को बोला जाता है घोड़ा। तुरंग, बाजी, हई, घटक। घर, घर मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं, निवास स्थान, तो इसलिए आवास बोला जाता है। गृह बोला जाता है, निकेतन बोला जाता है, निलय बोला जाता है, आलय बोला जाता है। उस तरह यहाँ पर गंगा, गंगा को क्या क्या बोला जाता है, भागीरथी बोला जाता है, देवनंदी, सुरसरी। तो ये सब होता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो ये पर्यायवाची शब्द से आप लोग का एक प्रश्न शायद आ सकता है, तो ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, और भी बहुत सारा है, तो आप लोग ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक सेकंड हम यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं मुहावरे। देखिए मुहावरे में, जैसे मुहावरा बहुत अच्छा चीज़ है, पढ़ने में भी अच्छा आता है। जैसे बोलते हैं कि 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या होता है, भाग जाना। जैसे हम लोग बहुत सारे मित्र हो जाते हैं, और मित्र होते हैं, बोलते हैं कि मेरे पेट में चूहा कूद रहा है, तो मतलब इसका अर्थ क्या होगा कि उसको बहुत भूख लगा है, तो वही होता है मुहावरा, ठीक है। तो मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बतलाते हैं। इनका प्रयोग भाषा को प्रभावशाली और सरल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हम यहाँ पर लिए हैं, जैसे श्री गणेश करना, तो श्री गणेश करना बोला जाता है, इसका अर्थ क्या है, यानी काम को शुरू करना। तो अगर प्रश्न देगा कि श्री गणेश करना का मुहावरा क्या होगा, तो इसका मुहावरा हो जाएगा काम शुरू करना है, बस यही लिखना है। ये सब तो ये समझाने के लिए यहाँ पर है, तो लिखना केवल है काम शुरू करना। उसके बाद अकल का अंधा मुहावरा के रूप में बोला जाता है, यानी अकल का अंधा यानी मूर्ख, उसको मूर्ख बोला जा रहा है। फिर अकल का दुश्मन, इसका भी अर्थ मूर्ख। फिर अपने पापों खुद कुल्हाड़ी मारना, यानी अपना नुकसान खुद करना। उसके बाद यहाँ पर है अंग अंग मुस्कुराना, यानी बहुत प्रसन्न होना। फिर अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत थक जाना, इसका अर्थ होता है। फिर यहाँ पर अंधे की लकड़ी, यानी इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। फिर होता है अंगुली उठाना, यानी आरोप लगाना। फिर आस्तीन का सांप, यानी कपटी मित्र, मतलब छिपा हुआ मित्र बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है आकाश से बातें करना, यानी बहुत ऊंचा होना। फिर आसमान सिर पर उठना, यानी बहुत शोर करना। और भी यहाँ पर बहुत सारा है, जैसे आग बबूल होना, यानी गुस्से से भर जाना, आग में घी डालना। बोलते हैं ना कि दो मित्र के बीच लड़ाई हो रहा है, तीसरा मित्र आ जाता है और बात को बढ़ा देता है, उकसा देता है, तो क्या आग, बोलते हैं ना कि आग में घी डालना क्या काम कर रहा है, यानी क्रोध को बढ़ाना। आकाश पाताल एक करना, यानी बहुत परिश्रम करना। अंगूठा दिखाना, यानी साफ इनकार करना। आग दिखाना, यानी धमकाना। उसके बाद है आंखें फील लेना, यानी बदल जाना। आंखें से अझरना, यानी अदृश्य होना, ठीक है। तो और भी बहुत सारे यहाँ पर है, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे होता है ईद का चांद होना, यानी बहुत समय के बाद मिलना, और भी बहुत सारा है, तो ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।